और प्रभु जब चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आसपास के ग्रामवासी स्त्री पुरुष इन तीनों का दर्शन करते हुए धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, पर साथ साथ एक दुख है, विषाद है। इतने कोमल इन राजकुमारों को, और यह जो सुकुमारी राजकुमारी है, इन्हें वन किसने दे दिया। ठीक यह चर्चा चल ही रही थी कि एक छोटी अवस्था के तपस्वी का आगमन होता है। उसका परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा ही तेजस्वी है वह, उसकी अवस्था छोटी है और वो वेश से विरागी है, हृदय से अनुरागी है, और कवि के लिए संभव नहीं है कि उसका कोई भौतिक परिचय ले सके। किंतु उस समय जो वहां ग्रामवासी स्त्रियां और पुरुष एकत्र थे, उनके हृदय में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कौन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस तपस्वी को ने आकर के प्रभु श्री रामभद्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और प्रभु उसे बड़े ही गदगद हृदय से शरीर में रोमांच हो रहा है उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। और जिस तरह से प्रभु ने अपने हृदय से उसको लगाए रखा, उसको देख करके लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा दरिद्र हो और अचानक उसे पारस पत्थर मिल जाए, और जिस तरह से जिस ललक से वह उसे ले करके अपने पास रखने की चेष्टा करता है, भगवान श्री राम ने उन तापस को भी अपने हृदय में उसी रूप में स्थान दिया। तापस ने इसके पश्चात लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया, और लक्ष्मण जी भी बड़े प्रेम से उनसे मिलते हैं, और सबके अंत में इन तीनों में जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे एक माँ नन्हे शिशु को, नन्हे बालक को हृदय से आशीर्वाद देती है, माँ ने वैसा ही आशीर्वाद इस तापस को दिया। निषाद राज जो साथ में थे, उन्होंने भी दंडवत किया, और बड़े स्नेह से तापस ने उनको भी हृदय से लगाया, और उसके पश्चात वह अपलक नेत्रों से श्री राम की सुंदरता को निहारने लगा। यहाँ पर लोगों ने जैसा उन्हें लगा उसकी चर्चा कल आपके सामने की गई। तो लोगों को ये लगा कि ये कोई सांसारिक दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, यह तो मानो परमार्थ का और प्रेम का मिलन। परमार्थ श्री राम है और प्रेम तापस है, और यह प्रेम और परमार्थ और प्रेम का मिलन ऐसा अद्भुत है कि उसका वर्णन वाणी के द्वारा करना संभव नहीं। तो वस्तुतः अगर यूं कहे तो अधिक उपयुक्त होगा, इन तापस के वर्णन में प्रेम की ओर इंगित करते हुए, यद्यपि प्रेम अनिर्वचनीय है, प्रेम के समग्र लक्षणों का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु इतना होते हुए भी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की चेष्टा की गई है। तो इन संक्षिप्त शब्दों में गोस्वामी जी ने प्रेम की एक व्याख्या, प्रेम का एक स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आइए इसमें जो आए हुए शब्द हैं, पहले उन पर क्रम से विचार करें। पहला परिचय तो यही है कि वो तापस। तपस्या क्या है और तपस्या की महिमा का वर्णन सारी
सनातन धर्म की प्रक्रियाओं में, धारे धर्म शास्त्रों में और रामचरितमानस में भी बार बार तप की महिमा का वर्णन किया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि तपते अगमन पचु संसारा। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और उसका मूल उद्गम तो उस प्रसंग से होता है जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में आता है। सृष्टि कैसे बनी, इसका एक विलक्षण वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, तो उसकी व्याख्या के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, समय भी नहीं है। पर एक ऐसा वर्णन जहाँ सृष्टि के साकार रूप के सृजन का, निर्माण का मूल उद्गम होता है, उसके विषय में कहा गया कि ब्रह्मा ने देखा कि एक कमल पर वे बैठे हुए। सबसे पहले ब्रह्मा देखते हैं चारों ओर अथाह जलराशि लहरा रही है और वो एक विशाल कमल है और उस कमल पर वे बैठे हुए। बड़ी सांकेतिक भाषा है कि जब उस अथाह जल राशि को ब्रह्मा ने देखा, चारों ओर उनकी दृष्टि गई, तो एक प्रकार का भय उत्पन्न हुआ। और उसका अभिप्राय यह है कि अकेलेपन में अगर कोई व्यक्ति साथ में आपके हो, कोई आपका सहायक हो, तो आपका भय है भी, तो भय की वृत्ति कम हो जाती है, मिट जाती है। पर ब्रह्मा ने देखा कि मैं अकेला हूं, और तब उनके मंतःकरण में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई और तब उसको इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि उनको ये दिखाई दे रहा है कि कमल से मेरा जन्म हुआ है, कमल में जन्म हुआ है और कमल में एक मूल है, और वे सोचते हैं कि नीचे जाकर के हम देखें कि कमल जहां से निकला हुआ है इसका मूल क्या है। पर वो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कमल का मूल नहीं खोज पाते, और तब वो विचार करने लगे मुझे क्या करना चाहिए। और तब अचानक उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ा, तुम तपस्या करो, तप करो। उसके पश्चात ब्रह्मा ने अनेक लक्ष वर्षों तक तप किया, और तप के बाद फिर उन्हें सत्य का अनुभव हुआ, और सत्य का अनुभव होने के बाद उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि उनको सृष्टि के निर्माण के लिए भेजा गया। इस कथा के तत्व पर विचार कीजिए, संकेत पर विचार कीजिए। ब्रह्मा को हम सृष्टि का निर्माता मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है, आविष्कार करता है, तो हम उस व्यक्ति को निर्माता और आविष्कारक मान करके उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। किंतु मूल तत्व यह है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य होता है, अगर वह भी यह मानने की भूल कर बैठे यह मैंने अपनी ही शक्ति से, अपनी ही योग्यता से, अपनी ही बुद्धिमत्ता से यह निर्माण किया है, तो शुद्ध अभिमान की ही धारणा। क्योंकि अगर मस्तिष्क में उसके कोई विचार आया, किसी आविष्कार का चिंतन हुआ, इसका अर्थ है कि उसके इस निर्माण के पीछे कोई विचार है। पर ये विचार करने वाला जो मस्तिष्क है वह कहां से आया, इसका मूल उद्गम कौन है? जहां पर व्यक्ति यह देखने की चेष्टा करेगा कि मैंने कितना कुछ किया, कितना कुछ बनाया,
कितने बड़े निर्माण मेरे द्वारा हुए, उसका अभिमान बढ़ता जाएगा। और जब उसकी दृष्टि इस ओर जाएगी कि यह जो निर्माता के रूप में मेरी ख्याति है, पर मेरा निर्माता कौन, मुझे किसने बनाया। मान लीजिए बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, और उन आविष्कारों का आविष्कारक तो व्यक्ति का, मनुष्य का मस्तिष्क ही है। और अगर मस्तिष्क में शक्ति आई तो उसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक परंपरा का एक मूल सूत्र है कि पहले आप मूल पर दृष्टि डालिए। क्यों, आप एक वृक्ष भी देखिए तो वृक्ष में आपको एक बड़ा विशाल तना दिखाई दे रहा है, डाली दिखाई दे रही है, आगे चल करके फल भी दिखाई दे रहा है। पर बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि यह वृक्ष का ऊपर दिखाई देने वाला भाग है, इस वृक्ष का मूल क्या है। अब मूल की समस्या, मुझे विश्वास है कि आप लोग तो बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, उससे एकाग्रता से सुनेंगे। तो मूल की खोज करें तो मूल नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। सृष्टि दिखाई दे रही, सृष्टि के निर्माण के रूप में हम किन्हीं व्यक्तियों को देख रहे हैं। एक बालक का जन्म होता है, हम कहते हैं माता पिता ने उसको जन्म दिया, पर वस्तुतः यह तो सत्य नहीं। अगर सत्य होता तो प्रत्येक माँ जब चाहती तब वो किसी बालक को जन्म दे देती, नहीं दे सकती। और उसका अर्थ है, इसीलिए जब भगवान श्री राम जनक नंदिनी सीता के साथ सिंहासन पर बैठे तो वेदों ने भगवान की स्तुति किया। और वेद की स्तुति, वेद स्तुति में इस संसार की जो रचना है उसको भगवान के रूप में देखें। ये संसार, यह जो संसार वृक्ष है, और उसमें तात्पर्य क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वृक्ष के मूल में जो जड़ है वो दिखाई नहीं दे, पर बिना मूल के वृक्ष कैसे टिका हो। तो बहुत सुंदर बात दो दोनों की, और वो बड़ा दार्शनिक विषय है। बहुत वर्ष पहले मैं समझता हूँ कि मेरी अवस्था शायद 25 वर्ष की रही होगी, तब बाराबंकी में एक सज्जन ने वो प्रसंग रख दिया था। और वो तो बड़ा ही जटिल प्रसंग है, और एक एक शब्द वो इतने अद्भुत है। उसमें वेदों ने भगवान के लिए पहले उन्होंने एक नई बात की, और भगवत गीता में भी आपको ये तत्व मिलेगा। क्या बोले, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा। एक ऐसे वृक्ष की कल्पना कीजिए कि जिसका मूल जो है ऊर्ध्व में। ऐसा वृक्ष तो नहीं दिखाई देता। वृक्ष जो दिखाई देता है उसका मूल तो पृथ्वी के नीचे होता है। तो वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु, यह जो संसार वृक्ष है इसका मूल बोले अव्यक्त मूल। इसका मूल जो है व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, नहीं दिखाई देता। और उसके पश्चात वर्णन है, जैसे वृक्ष में तने होते हैं, डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, इसी प्रकार से वर्णन करते हुए कहा गया अव्यक्त मूल मनादितं। कब ये वृक्ष लगाया गया पता नहीं, कब इस वृक्ष का निर्माण हुआ है पता नहीं। अव्यक्त मूल मनादितं तब त्वच चारि निगमागम बने, सच कंद शाखा पर्ण सुमन अनेक बहुविधि बने। कई संसार वृक्ष में वेद शास्त्र इन सबको रूप दिया गया, और अंत में कहा गया कि संसार वृक्ष में दो फल। एक वृक्ष का फल एक ही प्रकार का होता है। जिस वृक्ष का फल मीठा है उसका फल मीठा है, जिसका फल कड़वा है कड़वा। पर उन्होंने कहा वारे संसार वृक्ष, इसकी विशेषता क्या है? बोले फल जुगल विधि कटु मधुर। एक ही वृक्ष में कड़वा और मधुर, कड़वे और मधुर दोनों फल लगे हुए। फल जुगल विधि कटु मधुर वेली, और अकेली जी आश्रित रहे। एक लता है जो उससे लिपटी हुई, और तब वो अंत में कहते हैं कि संसार विटप नमाम है। हे संसार वृक्षों, जिसके मूल मानो संकेत यही है। और उसका तात्पर्य यह है कि पहले मूल को अगर हम समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, भौतिक विज्ञान ने भी उस दिशा में प्रयास किया,
पर भौतिक विज्ञान की प्रकृति भिन्न है। वो बाहर के द्वारा का उसके अंतरंग अर्थों को समझने की चेष्टा करता है। पर आध्यात्मिक चेतना क्या है? ब्रह्मा से जब ये कहा गया कि तपस्या कीजिए, तो उसका उत्तर ये है कि इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा। और इसी की ओर बार बार संकेत किया गया। ब्रह्मा ने जब देवता और मुनियों के साथ मिलकर के भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना किया, तो उस स्तुति में ब्रह्मा ने एक बात कही। उन्होंने यही कहा कि प्रभु, ये सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, यह जो समस्त ब्रह्मांड है, इसको तो आपने ही बनाया। मानो पूछा जा सकता है कि सारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया, भगवान बाद में पूछ सकते हैं मैंने कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा बनाया तो आपने, पर माना गया मैं बनाने वाला। क्यों? तो मैंने जब बनाया तो गवाह थे जिन्होंने कहा इन्होंने बनाया, पर आपने जब बनाया तो कोई गवाह तो था ही नहीं, अकेले आप ही थे। और आपने बनाया, इसको देखने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए मेरे नाम यह प्रसिद्धि आ गई। पर मैं तो जानता हूं कि वस्तुतः यह जो सृष्टि है, ये सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंता हमारी जानिए भगति न पूजा। तो ये जो सूत्र है, मानो कर्म के मूल में, क्रिया के मूल में यदि विचार नहीं होगा, और विचार अगर हमें ईश्वर तक नहीं ले जाता, अगर मूल तक नहीं ले जाता, तो उस विचार की सार्थकता नहीं है। और वो भ्रांति मानो यह बताने की चेष्टा की गई कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कभी भ्रमित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख करके जिस तरह से वो अपने मित्र ग्वाल वालों की भोजन की वस्तुओं को छीन लेते हैं, उनका जूठा खा लेते हैं, जब उनके साथ वो नाना प्रकार के कौतुक करते हैं, तो ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्या यही ईश्वर है? क्या वही ब्रह्म है? और तब श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण के जितने बाल सखा थे, जिन गायों को चराने के लिए आए थे, सारी वस्तुओं को उन्होंने ले जाकर के ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया। देखना चाहते थे, अब क्या करेंगे? पर जब अगले क्षण उन्होंने दृष्टि देखा, तो जितने ग्वाल बाल थे सब साथ में, गायें भी, सारे पदार्थ में, ये कहां से आ गए? श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भगवान स्वयं ही उन बालकों के रूप में, गायों के रूप में, बछड़ों के रूप में स्वयं बन गए। बड़ा भावात्मक और बड़ा दार्शनिक सत्य है कि उन रूपों में जब स्वयं बन गए, तो ब्रह्मा तो समझते थे कि ब्रज में कोहराम मच जाएगा, कहाँ चले गए ये बच्चे, कहाँ चले गए? कृष्ण से उलाहना देंगी माताएं कि हमारे बच्चों को ले गए, कहाँ तुम छोड़ आए, गाय कहाँ रह गई? और वो गाय आई, वो बछड़े जो भगवान ही गाय, बछड़ा और गोप ग्वाल बाल बन करके आ गए थे। जब आए तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि माताओं का प्रेम जो है अपने बच्चों पर और भी बढ़ गया। इसका अभिप्राय कि वो बच्चा ही बच्चा नहीं है, स्वयं भगवान ही जब उनके पुत्र बन करके आ गए हैं, तो उनके और आनंद की अनुभूति बढ़ जाती। और उसके पश्चात ब्रह्मा बहुत ही लज्जित होते हैं और ब्रह्मा आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और वही मूल बात है कि जहां बुद्धि है, जहां निर्माण है, वहां पर अभिमान छूटना अत्यधिक कठिन। हम बुद्धि पूर्वक अगर अभिमान छोड़ना भी चाहे तो ऐसा चक्करदार है किया जाता। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जो बुद्धि के देवता हैं वो भ्रमित हो जाते। श्री रामचरितमानस में दूसरे रूप में भगवान राम और सीता जी का विवाह देखने के लिए समस्त देवता व्यग्र है, सारे देवता आए हुए हैं
और ब्रह्मा की वो प्रसन्नता ही नहीं है, एक प्रकार का अभिमान भी है कि वो विवाह अंत में हमारे बनाए हुए ही संसार में तो हो रहा है, जनकपुर में हो रहा है, जो कुछ है वो मेरे बनाए हुए संसार में हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, ये मानव स्वभाव है। अनेक बार यह नृत्य देखने को आए और वहां आते ही क्या हुआ, जब उन्होंने देवताओं के साथ जनकपुर में प्रवेश किया तो आश्चर्य था। क्या विधि भयउ आश्चर्य विशेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा देखने लगे कोई भी वस्तु तो मेरी बनाई हुई मिल जाए, पर एक कण भी, एक वस्तु भी उनको जब अपनी बनाई हुई नहीं मिली तब चकित हो गए। सोचने लगे कि क्या कोई और ब्रह्मांड है, कहीं अन्यत्र में आ गया। भगवान शंकर ब्रह्मा की समस्या समझ गए। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो विश्वास ही उस भ्रम को निवारण करता है, भ्रम का। तो बड़े शंकर जी तो बड़े ही शीलवान है, तो सीधे ब्रह्मा से नहीं कहा कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। देवताओं से घिरे ब्रह्मा, शंकर जी तो अकेले थे, आ गए और आपने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, शिव समुझाए देव सब जन आश्चर्य बुलाओ। आश्चर्य में भूलने की आवश्यकता नहीं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, ये जो तत्व है सृष्टि का, यह तो इतना आश्चर्य में है कि वस्तु इसका आश्चर्य की पराकाष्ठा है। उस आश्चर्य को देखने के हम इतने अभ्यस्त हो गए कि हमें आश्चर्य नहीं लगता। हम जिन संत के समीप रहने का सौभाग्य मुझे मिला, कुछ समय तक श्री विद्या बाबा जी महाराज वृंदावन में कोई विदेशी यात्री आया, उसको ये पता चला कि ये बड़े सिद्ध संत हैं और सिद्ध संतों में बड़े चमत्कार होते हैं। तो बाबा से आकर के उसने ही कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाइए। हंस करके उन्होंने कहा, इतना बड़ा चमत्कार साथ में लिए वो घूम रहे हो, तुमने शरीर पर कभी विचार किया? कैसी विचित्र इसकी रचना है, कैसा है। इस बड़े आश्चर्य को न देख करके तुम चाहते हो कि कोई छोटा मोटा में कोई वस्तु निकाल करके दिखा दूं। तुम्हारे शरीर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने इसमें कितनी इतनी विचित्रता भर दी। अब आप कोई टेप रिकॉर्डर देखते हैं, चकित हो जाते हैं, इसमें भरा हुआ। पर हमारे आपके मस्तिष्क में वो जो बना हुआ टेप रिकॉर्डर है, कैसा कितने दिनों की बात जो है वो स्मृति में रखे हुए हैं, और छोटे से मस्तिष्क में इतना कुछ है। उन्होंने यही कहा कि चमत्कार को तुम जिस रूप में देखना चाहते हो वो तो कुछ नहीं है, वो तो जादूगरी। चमत्कार तुम यदि देखो विचार करके तो वो तो तुम्हारा शरीर स्वयं, इसी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उस निर्माता की विशेषता पर ध्यान तुम्हारा चला जाएगा। इसीलिए वर्णन आता है, किसी की मृत्यु होती है और खास करके युवावस्था में हो जाए तो लोग बहुत दुखी होते हैं। तो एक सज्जन कबीरदास से मिले, बड़े दुखी थे, बड़े घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या बात है? तो नाम लेकर के कहा, अरे इतनी अवस्था थी और वो उसकी तो मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु हो गई, इसमें क्या आश्चर्य, इतने दिन तक जीवित रहा, इसी में आश्चर्य क्यों? उन्होंने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे कोई पक्षी हो और पिंजरे में बंद किया जाता है तो कितनी सावधानी रखी जाती है कि कहीं पिंजरे का दरवाजा खुल न जाए, क्योंकि खुल जाने के बाद पक्षी भाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दरवाजा पिंजरे में और वो भी बंद रखते हैं और पक्षी अवसर मिलते ही निकल जाता है। पर ये जो पिंजरा बना है कैसा? बोले 10 द्वारे का पिंजरा। ये शरीर में 10 दरवाजे हैं, ऐसा तो पिंजरा है। और उसमें रहने वाला कौन है? ये पक्षी जो है तो स्थूल है,
यहाँ भीतर कौन रह रहा है? बोले 10 द्वारे का पिंजरा और तामे पंछी पौन, वायु रूप में प्राण रह रहा है। तो वो कहते हैं रहने को आश्चर्य है, गए अचंभा कौन। अरे इतने दरवाजे खुले रहने पर भी इतने दिन रह रहा है, ये आश्चर्य है, ये चला गया तो क्या आश्चर्य। तो उसका अभिप्राय है कि शरीर तो स्वयं जो है एक सबसे बड़ा चमत्कार है। उस चमत्कार को न देख करके हम बाहर केवल साधारण से चमत्कार देखने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। तो मानो ब्रह्मा को आश्चर्यचकित देख करके शंकर जी ने कहा, जनी आश्चर्य भूलाओ। आश्चर्य तो है पर उसमें भूलने की क्या बात। मानो ब्रह्मा को संकेत था। कैसे महाराज? तो उन्होंने उत्तर दिया, हृदय विचारो। इस दृश्य को देख करके हृदय में जरा विचार करो। क्या? सिय रघुवीर विवाह, यह सीता जी और श्री राम का विवाह है। ये क्या हुआ? मानो थोड़े में जहां बहुत विज्ञ श्रोता हो, वो तो एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया गया है। सिय रघुवीर विवाह का अभिप्राय है वस्तुतः सृष्टि के मूल तो जो है वो तो श्री राम ईश्वर है, और यह जो सीता के रूप में माया शक्ति है, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। क्या मानो यह जो एक अद्भुत दृश्य है, मानो भगवान शंकर ब्रह्मा को बताना चाहते थे, यहाँ यह देखने के लिए मत आओ कि मैंने क्या बनाया। इस विवाह को देख करके समझो कि तुम्हें किसने बनाया। बस इसका अर्थ ये है कि जब तुम यह विचार करते हो मैंने बनाया, तो ये तुम्हारा बनाया हुआ कैसे होगा? ये तो तुम्हारे बनाने वाले का बनाया हुआ और उनकी सृष्टि है। बस ब्रह्मा का भ्रम शांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में जरा लंबा लगा, 6 महीने तक उन्होंने कड़ी परीक्षा लेकर के अपने भ्रम का निवारण किया, पर उसका मूल तात्पर्य यह है कि हम अगर सत्य को जानना चाहते हैं, अगर मूल को जानना चाहते हैं, आवश्यकता है तप की। ब्रह्मा को यही आदेश मिला, उपदेश से नहीं तपस्या से। और बहुत सहज बात है, उपदेश से अगर तत्व ज्ञान होता तो सभी श्रोताओं को तत्व ज्ञान हो जाता। वो तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। और इस तरह से मानो उसका अर्थ है कि एक वाक्य को सुन करके दोहरा देना। मैं भ्रमण तो करते ही रहता हूं, अक्सर श्रोता आते हैं। एक अभी बम्बई में श्रोता ने पूछा, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? मैंने कहा, क्या सचमुच भगवान को पाना चाहते हो क्या? कि बना बनाया प्रश्न रट लिया है कि किसी महात्मा के पास जाए तो जरूर पूछना चाहिए कि भगवान कैसे मिले। तुम्हारे जीवन में न ये प्रश्न है, न समस्या है। ईश्वर के बिना अच्छी तरह मौज से रह रहे हो, मुझसे बेकार पूछ रहे हो। तुम्हें क्या ईश्वर की आवश्यकता है? बात तो सचमुच अटपटी सी लगती है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं कहता हूं कि मैं जो बता दूंगा क्या वो सचमुच तुम्हें सही लगेगा? पहले ये तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। जब तुम बताओगे तो हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। अगर आपको लगता है कि शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर ही सत्य है, तो आपकी साधना का क्रम शरीर से होगा कि सीधे ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। मानो इसका अर्थ ये है, तप करने का अर्थ है केवल शाब्दिक सत्य नहीं, केवल याद किया हुआ नहीं, अनुभव किया हुआ। और अनुभव करने के लिए तप क्या है, आप इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें। वैसे जो आप दृश्य देखते हैं, और रामायण में भी तप के अनेक अनेक प्रसंग आते हैं। भगवान को पाने के लिए महाराज बरु और शत्रुपा ने कठिन तप किया।
शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने तप किया और अमरता का वरदान पाने के लिए रावण कुंभकर्ण ने भी तप किया। और ये उनका सत्य है। तप में साधारण दृष्टि से आप देखेंगे कि व्यक्ति जब कोई कष्ट कारक कार्य कर रहा है, कई भी आपने देखा होगा कुंभ मेले में, तो दृश्य आपको हर वर्ष शायद दिखाई देता होगा कि कई लोग चारों ओर से अग्नि जलाए हुए और बीच में बैठे हुए। तो अब स्वाभाविक रूप से प्रज्वलित अग्नि के बीच में का जहां पर थोड़ा स्थान है, वहां बैठ करके कितना ताप का अनुभव होता है। माने मूलतः वस्तुतः तपस्या का कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है